एक बार जल्दी से चीज़ें सुनाते हैं कि हिलने लोग। लगी। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ श्रेया सेठ। और अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज़ का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज़ था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज़ का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। अब देखिए, दिक्कत ये है हिमांशु, क्योंकि कई सारी स्टडीज ये समझने के लिए की गई कि क्या एक अर्थक्वेक, अगर मेन अर्थक्वेक है उसके बाद उसका जो आफ्टर शॉक है, क्या वो आएगा, कितनी देर बाद आ सकता है, क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसके गैप के बाद दूसरा आता है। लेकिन वो कुछ मिनटों से लेकर, मतलब उसकी कोई अवधि नहीं है। दो अगर आफ्टर शॉक आना भी है तो उसकी कोई अवधि नहीं है, किसी टाइम फ्रेम में उसको नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी है वो यही है कि फ्रॉम विद इन मिनट्स टू ईयर्स आफ्टर द मेन शॉक आ सकता है। तो ऐसे में मतलब सतर्कता की कोई वो सीमा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जिस तरह का इसका इम्पैक्ट है उसको लेकर शायद शायद सबसे ज्यादा लोगों में चर्चा है। हिमांशु। बिल्कुल, जिस तरीके से आवाज आई अंजना, वो अपने आप में बेहद डरावना था। और शायद लोगों ने उसे भी याद किया जब आप करीब अब से 6-7 साल पहले एक ऐसा वक्त आया था जब हल्के हल्के भूकंप एक हफ्ते के गैप पर आया करते थे और तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक आए थे। तो लोगों ने अपने घरों के अंदर गिलासेस के ऊपर प्लेट रखने शुरू किए थे कि अगर हल्का सा भूकंप आए तो गिर जाए, ताकि हमें पता चल जाए। आमतौर पर अगर आप गहरी नींद में होते हैं और सुबह जिस वक्त ये भूकंप आया 5:36, वो ऐसा वक्त है कि ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो थे वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं, वापस लौट चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी सड़कों पे हैं। देखिए, अभी ये पूरी तरीके से खाली हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक, कैसे, मतलब आप तो रात में 1 बजे के आसपास आते हैं, कैसे नींद खुल गई आपको? क्या आपको इतना तेज भूकंप फिर? भूकंप का झटका ही इतना जोर से था कि पूरी एकदम से आंख खुल गई और हम लोग एकदम से बाहर भागे। बहुत स्टार्टिंग में लग गया कि एकदम से बहुत शार्प जो है भूकंप है और सब लोग भागे एकदम से। एकदम से, जबकि बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं था, फिर भी एहसास हुआ। हाँ, लगभग होगा 5 से 6 सेकंड के लिए जो भूकंप का झटका आया था, बट बहुत ज्यादा इंटेंस था जिसकी वजह से एक पैनिक हो गया और सब लोग भागे घर से निकल के। सब लोग भागे, पैनिक सा हो गया था। और कुछ लोगों ने तो अब खुद तो जगह ही, साथ साथ जो सामने के फ्लैट्स के दरवाजे हैं उन सबकी घंटियां बजाते रहे, उन सबको जगा करके बाहर लेके आए। लेकिन थोड़ी देर तक, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लोगों ने वेट किया और उसके बाद वो घरों को लौट गए। क्योंकि आप देखिए, आज मंडे भी है और मंडे होने की वजह से सबको ऑफिस जाना है, ऑफिस का टाइम है, सबको घर से निकलना है, इसलिए वापस लोग अपने घरों में चले गए। थोड़ी देर, तकरीबन 15 मिनट का लोगों ने गैप लिया। और ये फिर ये हुआ कि 15 मिनट तक अगर आफ्टर इफेक्ट नहीं आया तो उसके बाद लोग लौट गए। क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि कितनी देर में इसका असर दोबारा आ सकता है। तो ऐसे में लोग अभी फिलहाल वापस चले गए। एक घबराहट जो थी लोगों के अंदर, वो जब लोगों को रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता पता चली तो थोड़ा सा लोग रिलैक्स हुए, क्योंकि चलो 4.3 था। लेकिन फिर एपिक सेंटर को लेकर के लोगों के मन में जरूर से सवाल उठे कि दिल्ली था एपिक सेंटर। ये सुनने की आदत नहीं है और इसकी वजह से एक घबराहट तो है लोगों के मन में कि दिल्ली एपिक सेंटर था, और जिसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर पे भी रह रहे लोगों को न सिर्फ भूकंप महसूस हुआ, बल्कि उसकी एक तेज और डरावनी आवाज भी लोगों को सुनाई दी। और अपने बच्चों को उठा करके लोग घर से बाहर निकले। गनीमत यही है कि अभी मैंने दोबारा बात की, दोबारा चेक किया अंजना, लेकिन कहीं से अब तक कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। न दिल्ली से, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, इन सभी इलाकों से कहीं से कोई ऐसी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है नुकसान की। तो ये सबसे बड़ी गनीमत की बात है। जी। बिल्कुल। संजय, आप आपके पास अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही हो, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। सुबह लगभग 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और एपी सेंटर नई दिल्ली होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज, सबसे ज्यादा भय और डर लोगों के मन में उस आवाज से आया, क्योंकि वो जो एक बूम की आवाज आप सुनते हैं और वो कंटिन्यूसली रहा। हालांकि बहुत लंबा देर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो उसका इम्पैक्ट था उसकी वजह से लोगों में डर और दहशत, और इंदिरापुरम, नोएडा, आसपास के तमाम इलाके, उन सभी जगहों पर लोग घरों से बाहर निकले हैं। मैं भी चूंकि नई दिल्ली में ही रहती हूँ, यहाँ पर एपी सेंटर था, सबसे ज्यादा यहीं पर महसूस हुआ।
लगभग 5 किलोमीटर उसकी दूरी है पृथ्वी से, जहाँ पर नीचे में हुआ है। लेकिन 4 और 5 के बीच में भी जब भूकंप होता है, अगर आप एपी सेंटर में है तब संजय उसका ऐसा इम्पैक्ट होता है कि मतलब कई दिनों तक तो वो जो कुछ सेकंड्स थे वो दिमाग में चलते रहेंगे। मतलब अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। अभी तक भूकंप दूर होते थे, उसके कुछ झटके आते थे हम लोगों तक, इस बार एपी सेंटर हम लोगों ने देखा। जो दिल्ली के रीजनल सिस्मोलॉजी सेंटर हैं, उनके पूर्व वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हलचल शुरू हुई है दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसे लेकर, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट, जैसा कि हमारे सभी रिपोर्टरों ने बताया कि आफ्टर शॉक कभी भी आ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर शॉक थोड़े कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा तीव्रता के आफ्टर शॉक आते हैं और वो मेन भूकंप की तरह होते हैं। तो लिहाजा इसमें सारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि भूकंप के समय आके तुरंत वो कौन से उपाय कर सकते हैं। जैसे मकानों के कोने के इलाके में, बीच के इलाके में रहने के बजाय रूम के कोने की तरफ जाएं, कोई भारी फर्नीचर हो उसके नीचे छुप जाएं। वहां पर अगर कोई नुकसान भी होता है तो जान बचाने की बहुत गुंजाइश रहती है। और लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर ऊंची इमारतों में रहते हैं फिर भी वो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करें। तो ये अलग बात है कि जो आशुतोष हमारे साथ के रिपोर्टर बता रहे थे, वो चूंकि ऊंचे इलाके में रहते हैं इसलिए उनको झटका ज्यादा तेज महसूस हुआ। लेकिन जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, यानी नीचे के फ्लोर्स पे, उनको झटका कम महसूस हुआ होगा। और ये भी बात सही है कि उनका ये भी कहना था वैज्ञानिकों का, चूंकि 5 किलोमीटर डेप्थ है, लिहाजा इसलिए लोगों को ज्यादा झटका कम महसूस हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो गड़गड़ाहट थी वो इसी वजह से ज्यादा थी। जो गड़गड़ाहट ने लोगों को ज्यादा घबराहट में, लोगों की घबराहट बढ़ाई। लेकिन अभी भी उनका यही कहना है कि ये भले जान माल की का नुकसान नहीं हुआ है और आशंका भी नहीं है इसकी, तो फिर भी लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इलाका जोन 4 में आता है। और जिस इलाके में हम रहते हैं, जमुना पहाड़ के इलाके में, वहां के लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि इसमें सतर्कता बहुत भूकंप आने के बाद ही काम आती है, लेकिन कुदरत का, प्रकृति का बहुत बड़ा एहसान रहा कि नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आगे के लिए सरकारों को, आगे दिल्ली में बनने वाली सरकार को और केंद्र सरकार सहित तभी सभी संबंधित एजेंसियों को ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट कभी भी आ सकते हैं और कितनी भी तीव्रता के आ सकते हैं।